हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन के अदर मेथड्स का फर्स्ट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। आज हम देखेंगे सेकंड मेथड कंटेंट एनालिसिस। बाकी जो वीडियोस हैं मेरे रिसर्च मेथडोलॉजी के लास्ट वीडियोस में मैंने लिंक दिया हुआ था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी जो हम पढ़ रहे हैं कंटेंट एनालिसिस, इसके पहले के जितने वीडियो के लिंक है मैं वापस से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जिन्होंने नहीं देखा है वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। देन हम कंटिन्यू करते हैं कंटेंट एनालिसिस। इट इज़ द स्टडी ऑफ द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशंस। यहाँ पे हम क्या है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स लेते हैं जो एक पूरा कंटेंट होता है किसी चीज़ का, या तो कोई अदर फॉर्म लेते हैं जो ह्यूमन कम्युनिकेशन का हो। मतलब हम ऐसा डेटा उठाते हैं जो कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में हो, जिसके थ्रू हम किसी से कम्युनिकेट कर सकें। इट इज़ द एनालिसिस ऑफ रिटन और रिकॉर्डेड ह्यूमन कम्युनिकेशन सच एज बुक्स, जर्नल्स, वेबसाइट्स, पेंटिंग, etc। यहाँ पे आप अच्छे से समझेंगे ह्यूमन कम्युनिकेशन कहने का मतलब है कोई भी बुक, जर्नल, वेबसाइट या पेंटिंग हम उठाते हैं जो कि रिटन फॉर्म में हो, ताकि हम उसको एनालाइज कर पाएँ। जैसे कि मैगजीन्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, या अदर वर्बल मटेरियल्स जैसे कि ऑडियोज़ वगैरह होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, वो आइदर स्पोकन और रिटन, प्रिंटेड। ठीक है, ये 3 फॉर्म में हो सकते हैं, बोला हुआ, लिखा हुआ या प्रिंटेड फॉर्म में। इट इज़ ए मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। जैसा कि पहले हमने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में पढ़ा था, वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए वो डेटा लिया जाता है, उसका टेक्निक है। और ये टेक्निक भी क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च करने के लिए यूज़ होता है। दिस टेक्निक इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट ए वैलिड inferences by interpreting and coding टेक्सचुअल, ओरल एंड विजुअल मटेरियल्स। ये टेक्निक क्या है, इसके थ्रू हम वैलिड इन्फ्रेंस मतलब एक वैलिड रिज़ल्ट कंक्लूज़न हम खोजते हैं, जो कि क्या है, डिफरेंट तरीके से लास्ट में कोडिंग की जाती है, इंटरप्रेट की जाती है, जो भी टेक्स्ट या ओरल या विजुअल मटेरियल से हमको मिलती है उसके थ्रू। by systematically evaluating contents, quality or qualitative data is converted into the qualitative data। ठीक है, जो भी क्वालिटी या क्वालिटेटिव डेटा हमें मिला है जो कि रिटन रिकॉर्डेड फॉर्म में है, उसको क्या है, हम सिस्टमेटिकली तरीके से इवेल्युएट करके उन कंटेंट्स को एक फाइनल क्या है रिज़ल्ट पे लाते हैं, जो कि क्या है, एक क्वालिटेटिव डेटा का काम आता है आगे रिसर्च के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रिपरेशन ऑफ ए रिव्यू पेपर। जैसा कि हम कोई रिव्यू पेपर अगर लिखते हैं तो सभी को पता होगा, मास्टर्स में आप लोगों ने किया ही होगा ये चीज़। तो रिव्यू पेपर लिखने से पहले क्या है, हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंटेंट डाउनलोड करके उसको रीड करते हैं। वहाँ से हमें जो मटेरियल क्वालिटेटिव लगती है वो हम उठाते हैं और अपने रिव्यू पेपर पे डालते हैं। तो ये क्या है, क्वालिटेटिव डेटा बनाने का तरीका है। देन नेक्स्ट है स्टेप्स इन कंटेंट एनालिसिस। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स दिए हुए हैं। यही स्टेप मैंने अलग तरीके से नीचे 7 टाइप में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो जो स्टेप आपको इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे दोनों आप लोग को समझा देती हूँ। फर्स्ट है आइडेंटिफाई डेटा सोर्सेस। ठीक है, तो जो डेटा सोर्स है उसको आइडेंटिफाई करना, वो वर्बल है, विजुअल है, रिटन है या प्रिंटेड फॉर्म में है। सेकंड है रीड एंड एग्ज़ामिन द डेटा। जो डेटा हमको मिला हुआ है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको अच्छे से हमको रीड करना है और एग्ज़ामिन करना है, मीन्स एनालाइज करना है। टू मेक फैमिलियराइज विथ इट, मतलब उससे फैमिलियर होने के लिए क्या है, हमको उसको अच्छे से रीड करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। देन थर्ड है कोड द कंटेंट। देन सारी चीज़ों में से जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको हमको कोडिंग करना है, कोडिंग में से उसको समराइज़ करना है, शॉर्ट करना है। ठीक है, उस रिस्पॉन्सेस को एक ग्रुप में। देन फोर्थ है एनालाइज एंड प्रेजेंट रिजल्ट्स। ठीक है, इसके बाद एनालाइज करके फाइनली हमको क्वालिटेटिव डेटा मिल जाएगा, अपना रिजल्ट मिल जाएगा। देन उसको हमको रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना है। दूसरा तरीका है
इसके स्टेप्स को डिस्क्राइब करने का। फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ द डेटा, डेटा कलेक्ट करना है। सेकंड एनालाइजिंग द डेटा, डेटा एनालाइज करना है। थर्ड रीड करना है। फोर्थ है एडिटिंग करना है, या तो उस डेटा में कुछ चीज़ ऐड ऑन करना है या डिलीट करना है, तो एडिशन डिलीशन हम कर सकते हैं। फिफ्थ है कोडिंग, कोडिंग मीन्स उसको समराइजेशन करना है। हो सकता है हम 4 लाइन उठा रहे हैं पर हमको उसको 2 लाइन में समराइज़ करना है, तो हम वैसा कोडिंग करेंगे। देन 6 है टेबुलेशन, टेबुलेशन मीन्स मिनिमाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। टेबुलेशन टेबल बनाने का कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर हम थ्योरेटिकल लिख देंगे वो चीज़ें हमें कम समझ में आती है एज़ कम्पेरिजन टू टेबुलर फॉर्म। अगर हम उसको टेबल में मिनिमाइज़ कर दें, समराइज़ कर दें, तो वो क्या है, हमको अंडरस्टैंडिंग होने में, समझने में ईजी होगा। देन 7th है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, देन उसको रिकॉर्ड करना है हमको, देन रिपोर्ट करना है या हमको पब्लिश करना है, वो हम कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। ये हो गया अपना कंटेंट एनालिसिस का मेथड। इसके बाद हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो होगा इसका थर्ड मेथड, जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।